नमस्ते। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात कर रहे हैं जो आजकल बहुत से भारतीयों के लिए अहम है। विदेश में कमाई हुई इनकम पर इंडिया में टैक्स कैसे लगता है? क्योंकि अब लोग ग्लोबल हो गए हैं तो ये जानना ज़रूरी है। और इसके लिए हमारे पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट भी है। तो आज कोशिश रहेगी कि इसे आसान भाषा में समझें कि कब आपकी फॉरेन इनकम पर यहाँ टैक्स लगेगा और कैसे। चलें शुरू करें। बिल्कुल। देखिए, सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात यह है कि इंडिया में टैक्स आपकी सिटीजनशिप यानी नागरिकता पर नहीं लगता। ये लगता है आपके रेजिडेंशियल स्टेटस पर, मतलब आप भारत के निवासी हैं या नहीं उस साल के लिए। और हाँ, ये स्टेटस हर फाइनेंशियल ईयर के लिए अलग से तय होता है। ऐसा नहीं कि एक बार बन गया तो हमेशा वही रहेगा। अच्छा, तो ये रेसिडेंट स्टेटस मतलब निवासी होने का क्या क्राइटेरिया है? कोई शर्तें हैं इसकी? हाँ, बिल्कुल। इनकम टैक्स एक्ट में इसकी शर्तें दी गई हैं। मुख्य रूप से दो बेसिक शर्तें हैं। पहली तो ये कि आप उस फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 182 दिन इंडिया में रहे हों। 182 दिन, ठीक है। या फिर दूसरी शर्त यह है कि आप उस साल में कम से कम 60 दिन इंडिया में रहे हों और पिछले 4 सालों में कुल मिलाकर 365 दिन भारत में रहे हों। 60 दिन प्लस पिछले 4 साल में 365 दिन। ओके। हाँ, लेकिन इसमें एक पेंच है। हाँ। अगर कोई भारतीय नागरिक नौकरी के लिए इंडिया छोड़कर जाता है या किसी इंडियन शिप का क्रू मेंबर है, तो उसके लिए वो 60 दिन वाली कंडीशन नहीं देखी जाती। उनके लिए सिर्फ 182 दिन वाली शर्त ही मायने रखती है। अच्छा, तो जॉब के लिए बाहर जाने वालों के लिए सिर्फ 182 दिन वाला रूल है। और यही इंडियन ओरिजिन के लोगों पर भी लागू होता है जो बाहर रहते हैं और इंडिया विजिट पर आते हैं। उनके लिए भी 60 दिन की जगह 182 दिन देखा जाता है कुछ कंडीशंस में। एक और कैटेगरी सुनी है मैंने, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, RNOR जिसे कहते हैं। ये क्या है? हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फर्क है। RNOR स्टेटस उन लोगों के लिए है जिनका कनेक्शन इंडिया से थोड़ा कम रेगुलर रहा है। इसके लिए भी 2 शर्तें हैं। हाँ। कोई व्यक्ति RNOR तब होता है जब वो पिछले 10 सालों में से कम 9 साल नॉन रेसिडेंट रहा हो। 10 में से 9 साल नॉन रेसिडेंट। ठीक है। या फिर पिछले 7 सालों में कुल मिलाकर 729 दिन या उससे कम इंडिया में रहा हो। 7 साल में 729 दिन से कम। ओके। तो अगर इनमें से कोई भी कंडीशन पूरी हो गई तो वो RNOR बन जाता है। हाँ, और इस RNOR स्टेटस पर टैक्स पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। अच्छा, तो अब आते हैं मुद्दे पर। टैक्स कैसे लगता है? अगर कोई रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है, मतलब ROR, तो उसकी कमाई का क्या होगा? देखिए, ROR के लिए तो मामला बिल्कुल सीधा है। उनकी ग्लोबल इनकम, मतलब पूरी दुनिया में कहीं भी कमाया हुआ पैसा भारत में टैक्सेबल है। पूरी दुनिया की इनकम, चाहे वो पैसा इंडिया आया हो या ना आया हो? हाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पैसा इंडिया लाया गया है या नहीं। अगर इनकम कमाई है और आप ROR हैं तो आपको इंडिया में टैक्स देना होगा। सेक्शन 5 यही कहता है। बाप रे, मतलब ROR है तो कहीं भी कमाए टैक्स इंडिया में भरना होगा? जी हाँ। ठीक है। अब आते हैं उस दूसरी कैटेगरी पर, RNOR। उनके लिए क्या नियम है? यहाँ कुछ राहत है? हाँ, RNOR के लिए थोड़ी राहत है। जो इनकम इंडिया में कमाई गई है या मिली है उस पर तो टैक्स देना ही है, लेकिन जो फॉरेन इनकम है, मतलब विदेश में कमाई और विदेश में ही मिली इनकम, उस पर इंडिया में टैक्स तभी लगेगा जब वो इनकम ऐसे बिजनेस से आई हो जो इंडिया से कंट्रोल होता है। अच्छा, मतलब बिजनेस का कंट्रोल इंडिया में हो? हाँ, या फिर ऐसे प्रोफेशन से हो जो इंडिया में सेटअप किया गया हो। ओके, तो अगर मान लीजिए कोई RNOR है, अमेरिका में जॉब कर रहा है, सैलरी वहीं मिल रही है और उस जॉब का इंडिया से कोई कंट्रोल लिंक नहीं है, तो उस सैलरी पर उसे इंडिया में टैक्स नहीं देना होगा। कि सारी कमाई पर टैक्स RNOR की फॉरेन इनकम पर सिर्फ तभी जब इंडिया से लिंक हो। बिल्कुल सही। पर एक चिंता जो अक्सर लोगों को होती है, डबल टैक्सेशन की, मतलब एक ही इनकम पर 2 देश टैक्स ना लगा दें। हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है। इससे ही डबल टैक्सेशन कहते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इससे बचने के लिए व्यवस्था है। भारत ने 90 से ज्यादा देशों के साथ DTAA यानी डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं। इसमें US, UK, UAE, सिंगापुर जैसे बड़े देश शामिल हैं। अच्छा, ये DTA काम कैसे करते हैं? कैसे बचाते हैं डबल टैक्स से? ये एग्रीमेंट्स तय करते हैं कि किस टाइप की इनकम पर कौन सा देश टैक्स लगाएगा, किसको पहला हक है। ज्यादातर मामलों में ऐसा होता है कि अगर इनकम सोर्स वाले देश, जैसे जहां जॉब की, ने टैक्स काट लिया, तो आप जिस देश के रेजिडेंट हैं, जैसे इंडिया, वो आपको उस चुकाए हुए टैक्स का क्रेडिट दे देगा। मतलब यहाँ के टैक्स में से वो अमाउंट कम हो जाएगा। हाँ, ताकि उसी इनकम पर दोबारा टैक्स ना लगे। या फिर एग्रीमेंट ये भी तय कर सकता है कि सिर्फ एक ही देश टैक्स लगाएगा।
ये तो बहुत जरूरी चीज है। बिल्कुल। और अगर मान लीजिए किसी ऐसे देश में इनकम हुई जिसके साथ इंडिया का DTNN नहीं है, हाँ, तब क्या होगा? तो भी इनकम टैक्स एक्ट में एक रास्ता है, सेक्शन 91। ये एक तरफा राहत यानी यूनिलैटरल रिलीफ देता है। इसमें भी कुछ शर्तों के साथ आप विदेश में दिए गए टैक्स का क्रेडिट इंडिया में क्लेम कर सकते हैं। अच्छा, मतलब DTNN ना हो तब भी कुछ प्रोटेक्शन है। जी हाँ, कुछ हद तक है। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो बात ये हुई कि आपकी फॉरेन इनकम पर इंडिया में टैक्स लगेगा या नहीं, ये आपके रेजिडेंशियल स्टेटस पर डिपेंड करता है। हाँ। ROR है या RNOR? बिल्कुल। ROR की ग्लोबल इनकम टैक्सेबल, RNOR की फॉरेन इनकम सिर्फ खास मामलों में टैक्सेबल। और डबल टैक्सेशन से बचने के लिए DTAA और सेक्शन 91 जैसे तरीके मौजूद हैं। सही कहा। हाँ, आज की इस बातचीत से ना एक सवाल दिमाग में आ रहा है। बताइए। जैसे जैसे ये डिजिटल नोमैड वाला कल्चर बढ़ रहा है, लोग कहीं से भी किसी भी देश के लिए काम कर रहे हैं और टैक्स के नियम भी बदल रहे हैं, जैसे वो सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस वाले रूल्स। तो भविष्य में देशों के लिए ये तय करना कि किस इनकम पर किसका हक है, ये कितना कॉम्प्लेक्स या कितना आसान होने वाला है, क्या लगता है? ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये वाकई एक बड़ा सवाल है और आने वाले समय में इस पर काफी काम होगा। टेक्नोलॉजी और ग्लोबलाइजेशन टैक्स नियमों को लगातार चुनौती दे रहे हैं। बिल्कुल। खैर, इस पर शायद फिर कभी बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।